मसीह यस्सु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आज जो कुछ हुआ वो आपकी नज़रों के सामने है। आप सबने देखा कि फैसलाबाद के एक नवाही इलाके जड़ावाला में किस तरीके से एक मॉब ने सारे इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया। चर्चेस जला दिए, लोगों के घर जला दिए, सब कुछ जला दिया। जो जो चीज़ मिली उसको लोग उठा के लेके जा रहे थे, तोड़ रहे थे, आग लगा रहे थे और जो कुछ हो सकता है कर रहे थे। जब शांति नगर का वाक़या हुआ तो तब हमने सिर्फ इसकी खबरें अखबार में पढ़ी। बाद में जब गोजरा और कोरिया का वाक़या हुआ तो उसकी कुछ वीडियोस भी बनाई गई थी, वो भी हम तक पहुंची, वो भी देखी और बड़ी हैरानी हुई वो सारा कुछ देख के कि किस तरीके से इतने ज़्यादा तजर्बाकार लोग थे जो वहाँ पर अटैक कर रहे थे उन तमाम बिल्डिंग्स के ऊपर। लेकिन आज जो कुछ देखा वो हमारी आंखों के सामने हो रहा था। हमारी आंखों के सामने कहीं फेसबुक लाइव चल रहा था, कहीं लोग रिकॉर्ड कर कर के स्टेटस लगा रहे थे, कहीं लोग वीडियोस बना के यहाँ वहाँ सर्कुलेट कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें देखकर अजीब सा एहसास हो रहा है कि हम अपने लोगों को समझाते हैं बार बार कि हमें पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए दुआएं करके पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हद दर्जा अपना किरदार अदा करके पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश करनी है। हमारी दुआएं अपनी जगह, हमारी गुजारिशात अपनी जगह, हमारी खुदावंद के हजूर जो मुनाजातें हैं वो सब अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अचानक ही ये क्या आग भड़क उठी है कि अचानक ही किसी शख्स ने दावा किया और बस लोग निकल आए। और अभी भी थोड़ी देर पहले एक शख्स बता रहा था कि अभी भी वहाँ जो सिलसिला है वो रुका नहीं। तो मैं आज सोच रहा था कि क्या बात करें, कि हम तो रिसर्च कर रहे थे चाइना की बातों पे कि चाइना ने किस तरीके से बाइबल के बारे में अपने नए मौक़िफ़ को पेश करना शुरू कर दिया। एआई टेक्नोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी इस वक्त बहुत बड़ा ख़तरा बनी हुई है आम इंसानों के लिए, और जो लोग उसे नहीं जानते उससे डर रहे हैं। और कई बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एआई टेक्नोलॉजी से आम लोगों को डरा रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों के बारे में तहकीक कर रहा था और हम तैयारी कर रहे थे कि आज आपकी खिदमत में इस हवाले से कुछ पेश करेंगे। लेकिन जैसे ही ये वीडियोज़ आना शुरू हुई, ख़बरें आना शुरू हुई और फ़र्क लोगों ने अपने अपने तरीके से जब एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू किया तो एकदम से माहौल बदल के ही रह गया कि अब क्या हो सकता है। पहले तो यूँ लग रहा था जैसे शायद ये एक छोटा सा एहतजाज है और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब फुटेज आना शुरू हुई, वीडियोज़ आना शुरू हुई, तो फिर पता चला कि ये एहतजाज कुछ छोटा नहीं है। और हर तरफ से ख़बरें आना शुरू हो गईं। मुकामी पासबानों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए परेशानी बढ़ना शुरू हो गई कि वहाँ के लोगों का क्या बनेगा। क्योंकि हमने कई मरतबा लोगों को नाराज़गी में ज़रूर देखा है, वो सड़कों पे निकलते हैं, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है ये समझ से बाहर है। सरकारी दफातर को, मजहबी अमारात को, चर्चिस को, पासबानों के घरों को, आम लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, चीज़ों को बाहर फेंका जा रहा है और जो कुछ हो सकता है किया जा रहा है। अभी एक तस्वीर किसी ने शेयर की कि सारी बाइबलों को दरमियान में रख के चर्च के अंदर आग लगा दी गई और उस चर्च में और कुछ भी नहीं है। हालांकि चर्च में बहुत कुछ होता है लेकिन वो चर्च खाली है। सिर्फ दरमियान में बाइबलों को जमा करके आग लगा दी गई है। ये सारे मनाज़र देख के एक दफ़ा तो दिल हिल के रह जाता है। हम वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को बार बार कह रहे थे कि मणिपुर के वाक़े के बारे में होश में आओ, मणिपुर के वाक़े के बारे में होश में आओ। और हमारे लोग जो थे एहतजाज कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे और चाहते थे कि मणिपुर के वाक़े में से जो हमारे मसीही जो लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं उनके ऊपर मज़ालिम को रोका जाए। वहाँ दो बेटियों की वीडियोस थी जो कि जब बाहर आई तो पता चला कि वहाँ का जो वज़ीर है उसने कहा कि यहाँ दो वाक़यात नहीं हैं, यहाँ तो 100 वाक़यात ऐसे मिलेंगे। तो जब मैंने वो सुना तो मेरी रूह कांप गई। और आज जब सब कुछ ये देखा तो हालात दिल के उससे भी बदतर हो गए हैं। हम तीनों चीज़ों की मजम्मत करते हैं। पहली चीज़, अगर ये सच है कि किसी ने कुरान पाक की बेअदबी की है
تو وہ شخص قرار واقعی سزا کے لائق ہے اور اسے حکومت پاکستان کو سزا دینی چاہیے، لیکن پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ ماضی میں کئی واقعات ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جب کہا گیا کہ جی یہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا، بے ادبی ہو گئی یا کسی اور نے کچھ کہہ دیا، تو بعد میں یہ ثابت ہوا کہ اس شخص نے کچھ کہا ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بعد میں یہ ثابت ہونا ہے، اس کی کوئی جڑ ہی نہیں تھی، کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، کوئی وجہ ہی نہیں تھی، تو پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے تھی اور پھر اس شخص کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے تھی۔ دوسری چیز کہ جس طریقے سے چرچز کو توڑا گیا، گھروں کو جلایا گیا، چرچ کی بلڈنگ کو جلایا گیا، یہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ جرم کی سزا اسی کو دینی چاہیے جس نے جرم کیا ہو۔ جس نے جرم کیا ہی نہیں ہے اسے جرم کی سزا دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات سمجھ سے بالا ہے۔ چرچ کا کیا قصور ہے؟ بائبلیں جن کو جلایا جا رہا ہے ان کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ اگر کسی شخص نے غلطی کی ہے اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن ایک شخص کے گناہ کی سزا یا ایک شخص کی جرم کی سزا وہاں کے پورے علاقے کے لوگوں کو ملی، یہ ناقابل قبول ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور تیسری جس بات کی ہم مذمت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ملک کے حالات کو سنبھالنے والے ادارے کہاں چلے گئے ہیں؟ جو ملک کے حالات کو سنبھالنے کے ذمہ دار ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں روک پائے اس واقعے کو؟ ہم جب منی پور کے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ منی پور میں مسیحیوں کے ساتھ یہ ہو گیا، ہندوؤں کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، ان کے ساتھ ویسا ہو گیا، تو پورا پاکستان ہمارے ساتھ مل کے کہتا ہے کہ یہ درست ہے۔ لیکن آج جب دن دہاڑے چرچز کی عمارات کو توڑا جا رہا تھا، جلایا جا رہا تھا، تو تب وہ ادارے کہاں تھے؟ یہ بات درست ہے کہ جب کوئی موب آتا ہے یا جب کوئی مشتعل افراد کا گروہ آتا ہے تو اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، تو بھی وہاں رہنے والے اس مملکت خداداد کے باسی ہیں۔ پہلے ہم پاکستانی ہیں، پھر ہم کچھ اور ہیں، لیکن اس مملکت خداداد کے حکمرانوں نے وہاں جس طریقے سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، ان کی املاک کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، ان کے گھروں کی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں کی۔ لیکن پاکستان میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، یہ صرف جڑا والا میں نہیں ہوا، یہ فیصل آباد میں نہیں ہوا، کیونکہ پورے پاکستان میں جب بھی کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے ہر کونے میں رہنے والا ہر بندہ اپنے آپ کو اتنا ہی غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے جتنا اس علاقے کے لوگ سمجھ رہے ہوں گے جہاں یہ سب کچھ رونما ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم ایک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمارے ملک کو سنبھالے اور اس فضا کو ملک سے دور کریں، تاکہ ہم جیسے پچھلے کئی سالوں سے مل کے اس مملکت خداداد میں رہ رہے ہیں اسی طرح رہیں، جیسے پچھلی کئی صدیوں سے اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ اپنا کردار ہم اور زیادہ بہتر طور پر ادا کرتے رہیں۔ آمین۔